बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो बिल्कुल लघु बात है। इसके पीछे आरएसएस की 100 साल की मेहनत है और इसके पीछे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का जो रवैया रहा है वो है। ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी आई, ये तो कोई बिल्कुल ही बेखबर आदमी कह सकता। अब आइए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल ने आज जनाब असदुद्दीन ओवैसी के बारे में और मौलाना महमूद मदनी के बारे में क्या बयान दिया है। मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुताल्लिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं, मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं। मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। उनकी ही नादानियों की वजह से जमीयत उलमा 2 हिस्सों में तकसीम हुई है और जमीयत उलमा का अपना जो वज़न था वो ख़त्म हो गया। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। आज दुनिया भर के लोग जवाब दे रहे हैं ना। अब आइए दोस्तों, आखिर में हम पंजाब शाही इमाम हज़रत मौलाना उस्मान लुधियानवी का वो बयान भी सुन लेते हैं कि जो आज पंजाब शाही इमाम हज़रत मौलाना उस्मान लुधियानवी ने जुमे की नमाज से पहले दिया है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात की तरफ इशारा किया है कि किसी को कोई हक नहीं है कि वो किसी की मुखालिफत करे या किसी को ये बात कहे कि ये मुसलमानों का लीडर नहीं है। आइए दोस्तों, उनकी ही ज़ुबानी सुन लेते हैं। आज तो मशवरा देने में भी लोग कंजूसी करने लगे, मशवरा देने में भी हसद करने लगे। बड़े बड़े मुल्ला मौलवी भी आजकल टीवी पे बैठ के एक दूसरे की मुखालफत करते हैं बस इसलिए कि ये समझें कि हम आगे रहें वो पीछे हो जाए। वो कौम जिसने पानी एक जख्मी को पिलाने के लिए दूसरे ने दूसरे की पेशकश कर दी, दूसरे ने तीसरे की पेशकश कर दी, तीसरे ने चौथे की पेशकश कर दी कि पहले मेरे साथी को पानी पिला लो, उस कौम के कायदीन ये कहते हैं कि नहीं जी फलां बंदा तो खराब है, हम उससे ज्यादा बेहतर हैं। तो इसका मतलब इनको अभी रब रसूल के अहकामात का पता ही नहीं लगा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे चाहते क्या। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते क्या है। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। इबादत इसलिए बनाए कि आप बेहतरीन इंसान बन जाएं, सखी बनने की कोशिश कीजिए, कंजूस ना बनिए। तो दोस्तों, आप सब ने इन तमाम मशहूर तरीन उलमा का ये बयान सुना। इनके बयानों से साफ तौर पर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये लोग जनाब असदुद्दीन ओवैसी की हिमायत करते हैं और ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के सियासी लीडर बनने की अहलियत रखते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जनाब असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट किया जाए और जनाब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मजबूत किया जाए। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग हज़रत मौलाना महमूद मदनी के इस बयान के आने के बाद और इन तमाम बयान को देखने के बाद आप लोग अब क्या सोचते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।